नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन में पहली जो सावधानी है वो ध्यान से देखना आप लोग। बहुत सारे लोगों ने इस गलतियों पे ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन विश्वास नहीं होगा आपको, ऑलरेडी ये गलती मेरे एक स्टूडेंट ने कर चुके हैं। पेपर क्या है इस बार यूपी पीएससी अपर के साथ एक पेपर और ऐड है, उसका नाम है एसीएफ आरएफओ। एसीएफ आरएफओ का भी पद इस बार आपकी पैरेलली रखा गया है, तो यानी आप फॉर्म भरेंगे तो बॉस पे टिक करना नहीं भूलेंगे। अगर पिछली बार की तरह फॉर्म भरेगा तो आपके पास यूपी पीसीएस अपर का भी ऑप्शन रहेगा, एसीएफ आरएफओ का भी ऑप्शन रहेगा और बॉस ऑप्शन रहेगा, तो आप बॉस पे टिक करना। गलती से अगर आपने सिंगल टिक मारा और वो एसीएफ आरएफओ पे टिक मारा गया तो समझ जाओ आपका रिजल्ट यूपी पीसीएस अपर में नहीं आएगा। ऑलरेडी एक मेरे स्टूडेंट ने ये गलती कर दी है और प्रीलिम्स में कट ऑफ अधिक होने के बावजूद उनका रिजल्ट नहीं हुआ। जब कट ऑफ डिटेल जारी किया गया तो पता चला वो तो है ही नहीं उसमें, ठीक। और फाइनली आयोग को प्रेस रिलीज निकालनी पड़ी कि उनसे फॉर्म भरने में त्रुटि हुई है, ठीक, और उन्होंने एसीएफ आरएफओ भरा था केवल। तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। एज अ टीचर मेरा पहला काम था आपको इस बात के लिए सावधान करना। अब बात नंबर 2 पे आओ। आयोग कह रहा है कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो विस्तृत जानकारी है, चाहे वो रिजर्वेशन को लेके हो, आय छूट को लेके हो, पाठ्यक्रम को लेके हो, सभी डिटेल्स हम क्या करेंगे 20 फरवरी को डिटेल अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से पढ़ना, ठीक है। यानी इस पहली पॉइंट में अब ये संक्षिप्त जानकारी है कि इन चीजों की जानकारी आपको डिटेल 20 तारीख को मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है? पहली बात, रिक्तियों का विवरण, जो नोटिफिकेशन में बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, तो रिक्तियों का विवरण क्या करा है? रिक्तियों का विवरण ये करा है कि पीसीएस अपर में सीटों की संख्या कितनी मेरे भाई? इस बार सीटों की संख्या 200 है। कोई बात नहीं है, डरना नहीं है। फॉर्म का जब नोटिफिकेशन कभी भी आता है तो रिक्तियों की संख्या इसी के अकॉर्डिंग होती है। कभी कभी तो 100 रिक्तियां रहती हैं, तो निश्चिंत रहो, अभी रिक्तियों की संख्या आपके पास 200 है। और आगे क्या करा है कि जो एसीएफ आरएफओ की वैकेंसी है वहां पे 10 और जो एसीएफ की वैकेंसी है वो 10 है। अभी क्षेत्रीय वन अधिकारी की अधियाचन प्राप्त होने पर जारी करेंगे, यानी इसकी अभी 10 सीटें हैं, बाकी अभी अधियाचन और ऐड होगा। अधियाचन के थ्रू अभी इसमें भी ऐड होगा। होता क्या है, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयोग क्या करती है, विभिन्न विभागों में, ठीक है, इस बात को अधियाचन भेज देती है। भाई अगर आपको अधियाचन देना है रिक्तियों से रिलेटेड तो आप भेजो, हम उसको अपने एग्जामिनेशन में ऐड करेंगे, रिक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे। तो ये सीट की संख्या आपकी प्रीलिम्स के रिजल्ट तक बढ़ती है। जब एक बार प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ने की गुंजाइश नहीं रहेगी, बढ़ ही नहीं सकती है, केवल प्रीलिम्स तक बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मेंस में प्रीलिम जो सीट रहेगा उसके 15 गुने सेलेक्ट किए जाएंगे। तो एक बार अगर 15 गुने का चयन हो गया तो मतलब हो गया, ठीक है। तो ये सीट की संख्या अभी आपको पता है आपका एग्जाम अक्टूबर में है, तो अक्टूबर तक बढ़ेगी। लेकिन समझो मेरी बात, हम सो रहे हैं मींस ये नहीं कि आयोग सो रही है। आयोग को पता कि उसे फॉर्म भरवाना है, आयोग को पता कि उसको नोटिफिकेशन निकालना है, तो वो देखो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लिए। हमको काम करते चला मेरे भाई, छोटा मोटा परीक्षा नहीं है, परीक्षा बड़ी है। और इसको करने के लिए, इस परीक्षा को पूर्णतया समापन देने के लिए, बल्कि हम बात करें नवीन धार्मिक आंदोलनों में जैन और बौद्धिज्म की भाषा में बोले तो अगर इस परीक्षा से मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है, तो ध्यान देना, आपको कुछ काम करते चलना है। कुछ काम जो कंपलसरी काम है आपको बता दूंगा, वो काम करते चलो मेरे भाई। उस काम को करने के बाद आप जैसे ही प्रीलिम्स निकालोगे आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। मींस आपको रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, और सही रहा तो आप एसडीएम भी बन के इस परीक्षा की प्रक्रिया से ही मुक्त हो जाओगे। अब समझो, बाकी आपकी यहां पे लिखा है शैक्षिक अर्हता कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में लिख रहा है कि भाई जब डिटेल विज्ञापन आएगा तो पॉइंट नंबर 8 में उसमें सारी बातें लिखी गई रहेंगे। एज ग्रुप के बारे में बोला है कि भाई 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आय आपकी पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है, और 40 वर्ष से आपकी आय अधिक नहीं होनी चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन की बात है वो आगे लिखी गई है कि कैसे कैसे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, किस किस कैटेगरी में, या फिर हम लोग बोले कि पीएच कैटेगरी में। तो सारी एज रिलैक्सेशन की बात यहां पे लिखी गई है। और इसमें भी अगर आप डिटेल जाना चाह रहे हो तो बिंदु नंबर 5 और बिंदु नंबर 10 जब आपकी अभी विज्ञापन डिटेल आएगा तो वहां पे डिटेल बात लिखी गई रहेगी, ठीक है। फॉर्म आपका 20 तारीख से ही भराना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी जानकारी आपकी बाकी यहां तक है। अब हम लोग समझेंगे हमको करना क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। करना क्या होगा, एक बात उसको समझो। देखो, प्रीलिम्स आप भले ही आपका अक्टूबर माह में है, ठीक है, अब अक्टूबर माह में आपका प्रीलिम्स है, हमको पता है कि फॉर्म हमारा स्टार्ट हो गया। आप में से वो लोग ध्यान देना जिन्होंने आरओ की फॉर्म नहीं भरी है, पहली बात, या जो आरओ के लिए सीरियस नहीं है, उनके लिए केवल क्या चाहिए, यूपी पीसीएस। भाई उनको यूपी पीसीएस अधिकारी बनना है। तो पीसीएस अधिकारी अगर आपको बनना है मेरे भाई, तो इतना काम अभी मैं बताऊं, मुख्य परीक्षा का सामने हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं या जितने भी बैचेस चला रहे हैं, मेंस में जितनी दिक्कतें आ रही ना, सबसे पहली दिक्कत क्या आ रही है, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। मेंस के लिए किसी ने कुछ काम ही नहीं किया है।
और इस बार जिनका पेपर अक्टूबर में है वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकते हैं जो 2024 वाले नहीं कर पाए। पहला काम, आप मेंस को पढ़ना ना छोड़ो, कभी भी ध्यान देना, आपके पास इतना टाइम है मेरे भाई कि आप मेंस पढ़ना मत बंद करो। आपके पास क्या क्या चीजें जरूर है, आप GS 5 और 6 इतनी भयानक तैयार करो, इतनी भयानक कि प्रीलिम्स के पहले अगर आयोग आपकी GS 5 और 6 का पेपर ले तो आप उस पेपर को अटेम्प्ट करके 110 प्लस लाने की औकात रखते हो। इतनी भयानक आपकी इस GS 5 और 6 में तैयारी होनी चाहिए। छोटे सब्जेक्ट है, विश्वास मानो बहुत छोटे सब्जेक्ट है, जितना समय आप GS पेपर 1 को तैयार करने में लगाओगे उतने में GS 5 और 6 दोनों तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज मेरे भाई ध्यान देना, दूसरी चीज मेंस की आंसर राइटिंग। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे रिजल्ट लेना है, मुझे SDM बनना है, तो आपको डेली ध्यान देना, कम से कम 4 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, डेली मिनिमम 4 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। और इस क्वेश्चंस को आप कोशिश करो किसी टीचर से, किसी एजुकेटर से चेक कराओ, ताकि आपकी गलतियां क्या हो रही हैं आपको समय के पहले पता हो, आप उसमें सुधार कर सको। और बहुत समय नहीं, किसी भी टीचर के संरक्षण में आपको मैक्सिमम, जैसे मैं बोलूं पीसीएस अभ्यास इस वक्त डेली आंसर राइटिंग बैच प्रयास के नाम से हम लोग चलाते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच अभी हम लोग 5 से 10 दिन में, 5 दिन में, एक वीक में स्टार्ट करने वाले हैं। आप कुछ नहीं, बस आप हमारे साथ जुड़ के डेली आंसर राइटिंग बैच में केवल 4 महीने की आंसर राइटिंग कर लो। 4 महीने की आंसर राइटिंग कर लोगे तो आपके पास 200 टॉपिक के नोट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 200 टॉपिक के खुद के आपके नोट्स हो जाएंगे। 200 क्वेश्चंस आप लिखा के चेक करा लोगे। अब बताओ ना आपकी कमी कहां रह जाएगी? कहीं कोई कमी आप विद्यमान नहीं रह जाएंगी। और इसके अलावा जब आप 200 टॉपिक्स, 200 क्वेश्चंस आप लिख लेते हो, उसकी कॉपी चेक हो जाती है, कॉपी चेक करके आप अपनी गलतियां फाइंड आउट कर लेते हो, तो डे 1 जो पहले दिन आप कॉपी लिखते हो, जो पहले दिन आप कॉपी लिखोगे और जो आप ठीक है लास्ट डे कॉपी लिखते हो, लास्ट डे कॉपी लिखते हो, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अब पहले दिन के आंसर में और लास्ट दिन के आंसर में कोई कमी नहीं रहती है। वरना प्रीलिम्स के बाद आप एक ही बात कहते फिरोगे, सर मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया। और इस बार प्रीलिम्स देने के बाद कोई भी लड़का ऐसा मिला कि भाई सर मैंने एक भी आंसर नहीं लिखा है और मेरा प्री निकल गया, तो भाई आपने अपने कैरियर के साथ मूर्खता किया है। सीधी सी बात, समय इतना ज्यादा है। इसके पहले कभी भी नोटिफिकेशन आता था तो 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने के समय रहते, 3 महीने मैक्सिमम या 2 महीने, इससे ज्यादा समय नहीं रहते थे। इस बार समय ही समय है। सोचो इस बार समय, लास्ट टाइम क्या था, मार्च में एग्जाम था और आपकी जनवरी में नोटिफिकेशन थी, क्या समय था, आप कुछ भी सुधार मेंस के लिए नहीं कर सकते थे। प्रीलिम्स देने के बाद आपको मेंस देना ही था। वो अलग की बात है कि ठीक है पेपर टलता गया तो आपको इस गैप मिल गया, लेकिन नहीं टला था तो आज तक रिजल्ट आ जाता। अब तक चांस था कि अब तक हम लोग रिजल्ट का इंतजार करते हैं कि 2024 का फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो कभी भी आप आपदा में अवसर की तलाश करो। आप देखोगे कि कोविड आया तो कोविड ने बहुत सारे लोगों का कैरियर बना दिया, कभी सोच भी नहीं सकते थे लेकिन कैरियर बन गया। तो आपदा में अवसर की तलाश करो। जैसे आयोग के लिए भी आपदा का समय था, बार बार एग्जाम टलना, वैकेंसीज का फंसना। अभी आयोग क्या है, आपको समय दे दी, ठीक है, आपके लिए अवसर बना चाहिए, खास तौर पे उन अभ्यर्थियों के लिए जिनकी तैयारी नहीं हुई है, वो अब तैयारी कर सकते हो। अभी भी जी जान से लगो, कोई कमी मत छोड़ो, आंसर राइटिंग करो, डेली नोट्स बनाओ, पीवाईक्यूज के नोट्स बनाओ। इसमें आपको 2 काम, जब मैं पीवाईक्यू का नोट्स बोलता हूं तो अब आप इसमें जो आप क्या करो, इस 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई, आप हमारे साथ मिलकर आंसर राइटिंग करो। विश्वास रखो, आप केवल 4 महीने की उत्तर लेखन हमारे साथ कर लो, आपकी उत्तर लेखन से पूरी जो डर है अगर वो खत्म नहीं हो गया तो मेरा नाम नहीं। आपकी उत्तर लेखन की क्वालिटी अगर सुधर नहीं गई तो नाम नहीं। सबसे बड़ी बात ना, आप 200 टॉपिक्स का नोट्स तैयार करोगे। जिन 200 टॉपिक्स हम आपको शेयर करेंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे इस 4 महीने में, और आप उन 200 टॉपिक्स पर अपना नोट्स बना लोगे। और ये रामबाण टॉपिक्स होंगे आपके लिए, ये रामबाण टॉपिक्स होंगे। GS 5 और 6 की तैयारी आपको कंप्लीट करनी है। इसको चाहे जैसे क्या स्ट्रेटजी अपनाओगे आप, वो आपका काम है। हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे वो हमारा काम है। लेकिन GS 5 और 6 विश्वास रखो, प्रीलिम्स एग्जाम के बिफोर 3 मंथ आपका ये 100% कंप्लीट होना चाहिए। प्लस जो ये 2 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो ये कहीं और से ना हो, ये पीवाईक्यू, मेंस पीवाईक्यू। क्यों मेंस पीवाईक्यू में कुल कितने क्वेश्चन है? 520 क्वेश्चन। 2024 के मेंस के पहले जिसका भी 2025 का मेंस लिखने की इच्छा है वो इस 520 क्वेश्चन पे अच्छी प्रैक्टिस करेगा। इस 520 क्वेश्चन के आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, प्लस ये 200 टॉपिक्स के नोट्स। तो हम जो कराएंगे वो तो आपको खैर क्वेश्चन का मॉडल आंसर प्रदान करेंगे। आप कुछ और एक्स्ट्रा कर पाओ उस पे काम तो जरूर कर लेना। आप सोचो आपके पास 200 आंसर आप यहां पे लिखियो, 520 आंसर आप यहां पे लिख लो। प्रीलिम्स लेने के पहले आप 720 क्वेश्चन के आंसर पे लिख लोगे, और अगर आपने 720 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कर लिया फिर बचा क्या?
720 क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करने का मतलब है कि भाई अगर प्रीलिम्स के पहले आपने तक कर लिया तो भाई 90%, लगभग 90% चांसेस हो गए हैं कि आप प्रीलिम्स फोड़ दिए तो आपका रिजल्ट हो गया 90%। इतना काम अगर कर लिए, ठीक है। अभी आप जनरल हिंदी का लोड मत लो, छोड़ दो, एसए का लोड जो 2025 वाले भी छोड़ दो, इतना काम लेकिन कर जाओ मेरे भाई। ये काम कर गए आप एकदम मतलब वो ना कि छाती चौड़ा करके घूमोगे, हिम्मत ही नहीं किसी की कि भाई कि आपका प्रीलिम्स रोकने का निकलने के बाद किसी में दम हो कि आपका मेंस रोक दे। इतना काम आप ऑलरेडी, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स होता है ना तो आप कम से कम डेली 10-10 आंसर लिखते हो, और नेक्स्ट टाइम भी विश्वास रखो कम से कम आपको 4 महीने का टाइम मेंस में मिलेगा, क्योंकि जब तक 24 की वैकेंसी फाइनल नहीं होगी 25 का पेपर वो करा ही नहीं सकते हैं। प्रीलिम्स 25 का 24 के मेंस के मतलब वैकेंसी फाइनल होने के पहले नहीं कराएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि भैया आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, मेंस में समय मिलेगा, और इस 720 क्वेश्चन में अगर आप कुछ नहीं केवल 700 से 800 क्वेश्चन बढ़ा दिए आगे वाले 4 महीने में, और ये बढ़ाना बड़ा आसान है क्योंकि अब आपको शुरुआत नहीं करना है, अब आपको एंड करना है। आपने ऑलरेडी बहुत अच्छा बैटल प्रैक्टिस कर लिया 720 क्वेश्चन पे, 1500-1600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे मुख्य परीक्षा लिखना, तो आपका कॉन्फिडेंस यहां नहीं यहां रहेगा, आयोग के क्वेश्चन के जस्ट ऊपर रहेगा, नीचे नहीं। यानी आप सक्षम रहोगे अपने रिजल्ट को लेने में। बस हमको ये सब जो चूक है बेसिक इसको खत्म करना मेरे भाई, अगर रिजल्ट की तैयारी है। बाकी अगर प्रक्रिया ये है कि हमको प्रीलिम्स निकालना है, प्रक्रिया ये है कि ठीक है यार हमको अभी कोई लोड नहीं है रिजल्ट का, तो भाई अगर लोड नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे रिजल्ट लेना है, क्योंकि महारथियों के बीच में आपका फाइट है, महारथी वो मींस इस बार जो मेंस लिख रहे हैं, इसके पहले जो मेंस लिखे हैं, इसके पहले जो मेंस लिखे हैं, जो रिजल्ट लिए हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो सब इसमें शामिल होंगे। और इसके बीच में अगर किसी नवयुवक को लाके किसी जिसके रिजल्ट रुक रहे हैं उनको आके रिजल्ट लेना है तो आपको उनके अकॉर्डिंग मेहनत करना पड़ेगा। जब धोनी का दौर आता ना तो द्रविड़ से इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब आप ज्यादा प्रैक्टिस क्यों करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अभी जो नए लड़कों का दौर है वो पावर हिटर्स हैं, वो कम गेंद में ज्यादा रन बना ले रहे हैं, ठीक है, उनमें जो कैपेबिलिटी वो ज्यादा है, तो इनके तुलना में मुझे टिकने के लिए अभ्यास ज्यादा करना पड़ता है, अगर समय के अनुसार टिकना है तो जस्ट यही कहानी आपके साथ है। आपको भी टिकना पड़ेगा, टिकने के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। भाई हम ऑलरेडी जो इंटरव्यू दे रहा है 2 बार से, जो रिजल्ट लिया उसके सामने टिकना है, वो ऑलरेडी हजारों आंसर लिख के बैठे हैं, और हम 50 आंसर 10 आंसर लिख के हम सोच रहे हैं हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसे कहां होने वाला है, नहीं होने वाला है, सीधी बात है। जो मेंस इंटरव्यू दे रहे हैं भाई, मेंस की कॉल कितनी आएगी, फॉर एग्जांपल 2 ही तो सोच रहे हैं, तो मेंस की सीट कितने बच्चे लिखेंगे, 200 गुणे 15, 3000 बच्चे मेंस लिखेंगे। और सोचो केवल रिजल्ट लिए हुए जिन्होंने यूपी पीसीएस में फाइनल रिजल्ट लिया है भाई, कम से कम 5 से 10,000 बच्चे तो वो फाइट करते हैं फाइनल रिजल्ट जिन्होंने लिया है। और मेंस कितने लिखेंगे, अगर इतने ही सीट पे आपका मेंस हो जाए तो 3000। आप हो कहां सोच लो। हम प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, हम अपनी कमियों पे काम नहीं करेंगे, हम मेंस का एक भी आंसर नहीं लिखेंगे, बस हमको मैदान में लड़के अंदर क्या ना कि हमको रिजल्ट है, इस बार पीसीएस है, इस बार सेलेक्ट है। ये भूमिका दिमाग से निकालो। ये अगर बिना प्रैक्टिस के दिमाग में चला तो ये बस कचड़ा है और कुछ भी नहीं है। एक अपना टाइम टेबल, एक अपना प्लान तैयार करो कि हमको इनसे जो 1500-2000 आंसर ऑलरेडी लिख के बैठे हुए हैं, इनसे कॉम्पीट कैसे करना है, इस पे विचार करो और डेली काम करो। समय ज्यादा नहीं है, समय काम करने के अकॉर्डिंग है, तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो युद्ध है ना, युद्ध का डेट ऑलरेडी डिसाइड है, आपकी तैयारी कितनी है ये देखना होगा। अब समझो मेरी बात, इतना काम आप कर लो, इतना काम प्रीलिम्स के 3 महीने पहले करना है। 3 महीने पहले प्रीलिम्स की जम के प्रीलिम्स पढ़ना शुरू करेंगे। इतना काम करके बस जितना जल्दी कर लो, इतने काम जितना जल्दी कर लोगे उसके बाद प्रीलिम्स जम के पढ़ो, जम के प्रीलिम्स पढ़ो ताकि प्रीलिम्स पढ़ दो। और आप 720 क्वेश्चन अगर करके प्रीलिम्स पढ़ रहे हो ना, विश्वास रखो कि आपका रिजल्ट है। अब देखो, जिसको लगे हमको प्रीलिम्स के लिए सर क्या काम करते चलना है, तो प्रीलिम्स के लिए एक चीज यार आपको बता दूं, खुलेआम बोलता हूं, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करोगी। जब भी आपको डाउट हो, इस वक्त हम लोग डेली स्टूडेंट से अपने गूगल मीट करते हैं, डेली का डेली, जो हमारे स्टूडेंट है, हमारे पेड बैचेस में है, नहीं है, आपको आपकी परीक्षा के लायक कोई डाउट लगे कि सर मुझे इस जगह पे डाउट है, मुझे कुछ जानकारी चाहिए, आप निश्चिंत मन से, जो स्क्रीन पे नंबर घूम रहा है, आप मैसेज करो। आपसे हम लोग रात के अराउंड 9 बजे जरूर बात कर लेंगे। गूगल मीट का आपके पास लिंक जाएगा, आप जुड़ो, आप अपने डाउट्स पूछो। अगर हम आपके डाउट्स को क्लियर ना करें तो मेरी जिम्मेदारी, आप मेरे किसी बैचेस को ज्वाइन मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी समस्या है, आप समस्या का समाधान लो, काम करो, रिजल्ट लो। कोई जरूरी नहीं कि कोई बैच ज्वाइन करेगा तभी उसको रिजल्ट मिल सकता है। अपने से पढ़ के रिजल्ट लाने वालों की संख्या और भी जाते हैं,
बट आपको उस स्तर पे चोट करनी है जहां आपको लगे कि मुझे कुछ गलत तो नहीं पड़ रहा है, कुछ क्या सही है, उसके उचित और अनुचित के लिए आप संपर्क कर लो, करो तैयारी खुद से भी, क्यों नहीं होगा रिजल्ट। ठीक है, तो आप कभी भी प्रीलिम्स और मेंस के लिए कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी किसी को पूछना है कि इसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़े, आप आराम से पूछो, आपके साथ हम हैं एज अ मेंटोर, एक दोस्त हमेशा आपके पास मौजूद है, निश्चिंत रहो आप लोग। प्रीलिम्स के लिए ध्यान देना, अगर आपको लगता है कि मुझे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, किसी की आप ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि पीसीएस अभ्यास के साथ जुड़ना है तो पीसीएस अभ्यास ने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। 2 टेस्ट हमारे हो गए, हालांकि हम उसको ज्वाइन दोबारा करा देंगे, मतलब उसको रीस्टार्ट दोबारा कर लेंगे, उसके डेट हम लोग नया शेड्यूल जारी कर देंगे। ठीक है, तो नए शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करके आप टेस्ट देना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेस्ट देखो, हम अपनी तरफ से एज अ स्टार्टर जो डेली आंसर राइटिंग बैच पे काम कर रहे हैं, डेली आंसर राइटिंग करा रहे हैं। दूसरा काम, टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, आप कुछ भी नहीं ज्वाइन किए हो, फिर भी आपके पास डाउट्स है, आप पूछो, आपको विकल्प दिए। ऐसा नहीं कि हम केवल अपने अभ्यर्थियों के साथ करेंगे, जो हमारे पास बैच ज्वाइन किया उनके साथ करेंगे। मेरे कहने का मतलब मेरे भाई, आप रिजल्ट ले लो, आपके रिजल्ट लेने के बाद आपका रिजल्ट किसका है वो भविष्य का निर्णय है, वो देखेंगे किसको मिलेगा रिजल्ट, लेकिन पहला काम यह है कि आपको आपके हाथ में रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, कहीं भी किसी भी स्तर पे कोई डाउट लगे कि सर इस चीज के लिए क्या करें क्या नहीं करें, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट जो भी वीडियोस होगी आपसे बातचीत हम लोग जरूर करेंगे, आपके डाउट्स को दूर करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो गूगल मीट के थ्रू दूर करेंगे, और भी जरूरत पड़ेगी तो आपसे पर्सनली बात करके दूर करेंगे, लेकिन आपकी समस्या दूर जरूर करेंगे। विश्वास मान मेरे भाई, आप अपने स्तर पर तैयार हो रिजल्ट लेने के लिए, हम अपने स्तर पर तैयार है आपको रिजल्ट दिलाने के लिए। जय हिंद।